नमस्कार सिविल इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर चर्चा करते आ रहे हैं और अब तक सेटिंग आउट, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग और रोड कंस्ट्रक्शन में अर्थवर्क कटिंग और फिलिंग के इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी चर्चा की है कि ज़मीन की खुदाई करने पर जो एक्सकेवेटेड मटेरियल प्राप्त होते हैं उन्हें मोर्स स्पेसिफिकेशंस में सॉइल, ऑर्डिनरी रॉक, हार्ड रॉक और माशी जैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर हाजिर हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आपने इन पिछली वीडियोस को मिस कर दिया है या दोबारा देखना चाहते हैं तो इनके प्लेलिस्ट का एक लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। आप उस लिंक के जरिए इस सीरीज़ की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सकेवेशन इन सॉइल यानी मिट्टी के कटिंग के लिए दो ऑप्शंस पर डिस्कस किया था, एक मैनुअल एक्सकेवेशन इन सॉइल और दूसरा एक्सकेवेशन इन सॉइल विथ डोजर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिट्टी के कटिंग में और कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जा सकती है। यदि आप एक ग्रेजुएट या डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हैं और रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये जानकारी रोड कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, मैनेजमेंट और रेट एनालिसिस करने में आपकी मदद करेगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए तत्पर हैं और इसी प्रयास में रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए जो नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है उन सभी को मिलाकर आप सबके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स डेवलप किए हैं। इन ऑनलाइन कोर्स में आपको विस्तार से बताया जाता है कि एक रोड में कितने प्रकार के और कौन कौन से पेवमेंट लेयर्स होते हैं, इन लेयर्स का मिक्स डिजाइन और क्वांटिटी सर्वेइंग कैसे किया जाता है और इनके कंस्ट्रक्शन के लिए मोर्थ में क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में सर्वेइंग स्किल्स का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस ऑनलाइन कोर्स में सर्वेइंग का भी चैप्टर इंक्लूड किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोड की डिज़ाइन करने के लिए MX रोड सॉफ्टवेयर और रोड प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन और बिलिंग का भी पूरा प्रोसेस इस कोर्स में शामिल है, जिसमें रेगुलर ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए या इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 9111001234 पर अभी कॉल करें। अब बात करें रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी की कटिंग की, तो मैनुअल एक्सकेवेशन या एक्सकेवेशन विथ डोजर के बाद अगला ऑप्शन है एक्सकेवेशन इन सॉइल विथ हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर डोजर की तरह ही एक हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, लेकिन डोजर के मुकाबले एक्सकेवेटर ज़्यादा क्षमता और वैरायटी के टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक्सकेवेटर की कैपेसिटी उसके बकेट साइज से मापी जाती है, जो कि आमतौर पर 0.9, 1.1 और 1.2 क्यूबिक मीटर के साइजेस में अवेलेबल होती है। जहां एक तरफ डोजर के केस में एक्सकावेटेड मटेरियल को टिपर या डंपर में लोड करने के लिए अलग से लोडर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वहीं हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर से कटिंग और लोडिंग दोनों ही काम आसानी से हो जाते हैं। मतलब ये कि डोजर और लोडर दो अलग अलग मशीन का काम एक एक्सकावेटर से हो जाता है। और रही बात मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन और अनलोडिंग की, तो उसके लिए टिपर या डंपर ही यूज़ होंगे। सो इस केस में मिट्टी की कटिंग का खर्चा एक्सकेवेटर मशीन, टिपर या डंपर और मजदूरों के खर्च पर डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी यानी सॉइल की कटिंग के लिए हमने तीन ऑप्शंस देखे। एक मैनुअल एक्सकेवेशन, जिसमें लेबर या मजदूरों से खुदाई करवाकर ट्रक के माध्यम से डिस्पोजल किया जा सकता है। दूसरा हमने देखा डोजर और लोडर का कॉम्बिनेशन, जिसमें खुदाई के लिए डोजर और लोडिंग के लिए लोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प हमने देखा हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का, जिसमें कटिंग और लोडिंग दोनों ही काम एक्सकेवेटर मशीन से की जा सकती है। यहाँ एक बात गौर करनी चाहिए कि रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एक्सकेवेशन की क्वांटिटी बड़ी मात्रा में होती है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और टाइम लिमिटेड। इसलिए आमतौर पर मैनुअल एक्सकेवेशन का इस्तेमाल रोड के लिए कम ही किया जाता है, वो भी सिर्फ ऐसे लोकेशंस पर जहां मशीनरी पहुंचना मुश्किल हो या फिर छोटे मोटे काम में। अदरवाइज रोड कंस्ट्रक्शन में एक्सकेवेशन के लिए मैकेनिकल ऑप्शंस ही प्रीफर किया जाता है।
अभी तक हमने सॉइल यानी मिट्टी की चर्चा की है। इस सीरीज में आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी रॉक और हार्ड रॉक के केस में एक्सकेवेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए सेव जरूर करें और अपने साथी सिविल इंजीनियर्स को भी शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनके भी काम आए। बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।